हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2003 रिटेन अर्निंग सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के साथ समझेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राफत लिमिटेड हैज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹35,000 इन द कैश अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹50,000। ठीक है, अब राफत लिमिटेड है जिनके पास एक डेबिट बैलेंस है 35,000 कैश अकाउंट में, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस है 50,000 इन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। ठीक है, यानी कि रिटेन अर्निंग्स जो है 50,000 इनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, कैश जो इनके पास 35,000 का पड़ा हुआ है। इट अप्रोप्रिएटेड ₹20,000 फॉर दी डिबेंचर्स रिडेम्पशन। ठीक है, सो 20,000 बेसिकली डिबेंचर्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े रिस्की बॉन्ड्स होते हैं, तो जिनकी वजह से हम उनको डिबेंचर्स बोलते हैं, क्योंकि ये कॉरपोरेशन के इशूड होते हैं, इशूड किए हुए होते हैं, और इन पे जो है डिफ़ॉल्ट रिस्क भी होता है। तो वैसे जो टी बिल्स होते हैं, नॉर्मल्स जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, या अदर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, उन पर डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं कर पाती। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कभी नहीं करेगी, टैक्स आना कभी बंद नहीं होगा, तो गवर्नमेंट जो है डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती। लेकिन कॉरपोरेशन या कंपनी जो है वो अपने लोन में डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। तो इस वजह से जो है हम उनको डिबेंचर्स बोलते हैं। तो डिबेंचर रिडम्पशन का मतलब होता है कि उनको रिडीम करवाने, यानी कि मेच्योर कर, मतलब कंपनी को वापस करके अपनी पैसे प्रिंसिपल अमाउंट वापसी एक्वायर करना। ठीक है, सो इन्होंने 20,000 जो है साइड में करके रखे कि अगर लोगों ने जो है डिबेंचर्स अपने रिडीम करवाए तो उनको 20,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो 20,000 उन्होंने रिटेन अर्निंग से निकाल के साइड पे किए। सेट असाइड एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फॉर दिस पर्पस। ठीक है, और उन्होंने जो है इक्वल अमाउंट ऑफ कैश उसको भी जो है वो साइड में करके रखा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है, और दूसरा हमने पार्शियल बैलेंस शीट भी बनानी है। पार्शियल बैलेंस शीट यानी कि आधी बैलेंस शीट, मतलब जो भी डेटा गिवन है उस डेटा से बैलेंस शीट जो बनती है वो बैलेंस शीट। ठीक है, अब इस हो सकता है कि इसमें हम सिर्फ एसेट वाला पोर्शन बनाए, या आधा एसेट वाला पोर्शन बनाए, आधा इक्विटी वाला पोर्शन बनाए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नल एंट्रीज से। ठीक है, तो ये आ गया आपका जर्नल का फॉर्मेट, और सबसे पहली एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी कि आपने अप्रोप्रिएट जो कि आपने 20,000 डिबेंचर्स के लिए रिडम्पशन के लिए कुछ पैसे साइड पे करके रखे, यानी कि रिजर्व के अंदर पैसे डाले। ठीक है, और ये पैसे जो आपने निकालोगे वो कैसे निकालोगे, रिटेन अर्निंग से निकालोगे। ठीक है, सो रिटेन अर्निंग जो कि 50,000 है, उसमें से 20,000 निकल के आपके रिजर्व के अंदर चले जाएंगे फॉर द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि चूँकि रिटेन अर्निंग एक रेवेन्यू अकाउंट है, और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बिल्कुल एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह होती है, बल्कि कैपिटल अकाउंट की तरह होती है। ठीक है, तो ये जब भी भरता है तो आप उसको जो है क्रेडिट करते हो, और जब भी घटता है तो आप उसको डेबिट करते हो। तो इस सिचुएशन में हम जो रिटेन अर्निंग में से पैसे निकाल के एक रिजर्व में डाल रहे हैं, जो रिजर्व किसका है, डिबेंचर्स का रिजर्व है। ठीक है, कि अगर रिडम्पशन कल को अगर कोई अपना डिबेंचर लेकर आता है हमारे पास, तो हम उसको उस रिजर्व में से पैसे निकाल कर दे सकें। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग आपकी यहाँ पे कम हो रही है, कितने से, रिटेन अर्निंग आपकी यहाँ पे 20,000 से कम हो रही है, क्योंकि आप जो है 20,000 इसमें से रिटेन अर्निंग में से निकाल के आपके रिजर्व में डाल रहे हो फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, सो ये आ गया आपके दोनों साइड पे 20,000। अब दूसरी एंट्री कौन सी बननी है, दूसरी एंट्री ये बननी है कि इसमें लिखा है कि सेट असाइड एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फॉर दिस पर्पस। अच्छा, इस पर्पस के लिए रिजर्व बेसिकली क्या होते हैं, रिजर्व आपके फंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस पर्पस के लिए आपने जो कैश, पहले तो आपने एक फंड रिजर्व के अंदर एक आपने कहा कि भाई ये रिजर्व हमारा जो है इतने का है, तो इतने का आपने जो है ये रिजर्व के अंदर उस पैसे को डाल दिया। ठीक है, अब क्या किया कि आपने कैश विड्रॉ किया। ठीक है, कैश विड्रॉ आपने निकाल लिया उस रिजर्व से, तो मतलब सेम अमाउंट का जो मतलब जितने अमाउंट का आपने रिजर्व खोला था उस अमाउंट का ही आप, मतलब सेम इक्वल अमाउंट का आपने कैश निकाल लिया अपने फंड्स में से। ठीक है, यानी रिजर्व फंड्स में से। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिजर्व फंड्स जो है या फंड्स जो है आप उसको डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट क्या करोगे, कैश को, क्योंकि आपके यहाँ से क्या गया, कैश गया। ठीक है, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल सेट असाइड कर दिया, यानी कि आप जो है उस कैश को यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो सेट असाइड करने का मतलब ये होता है। तो ये दूसरी एंट्री जो आपकी बनेगी, अच्छा ये पहली एंट्री थी, और ये दूसरी एंट्री जो बनेगी इसमें आप फंड्स को जो है वो डेबिट कर दोगे, क्योंकि आपने जो है फंड्स के अंदर ये पैसे डाल दिए। ठीक है, कैश जो आपके यहाँ पे क्रेडिट हो गया 20,000 से। ठीक है,
फंड्स के अंदर पैसे डाले मतलब कि आपने जो है अलग से इन पैसों को साइड पे करके रख दिया कि भाई ये फंड, ये जो पैसे हैं ये इस चीज़ की फंडिंग के लिए है, ठीक है। यानी कि जो अगर डिबेंचर की रिडम्पशन होगी तो उस डिबेंचर की रिडम्पशन की फंडिंग के लिए पैसे मैं जो है निकाल के रख रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे आपके यहाँ से गए, ये निकले तो आप उसको आपने जो है कैश को क्रेडिट कर दिया, और जिस पर्पज़ के लिए गए यानी कि फ़ंड के लिए अंदर गए तो उस फंड को जो आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बन गई। तो ये जो है पहली रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट के पास आ जाते हैं, विच इज़ पार्शियल बैलेंस शीट। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द फॉर्मेट हियर, फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये आ गया आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एसेट के अंदर आपका पहले तो ये आएगा कैश, ठीक है। कैश कितने का, डेबिट आपके पास जो है राफी के पास लिमिटेड हैड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹35,000 इन कैश, ठीक है। कैश 35,000 के आपके पास पड़े हुए थे, लेकिन चूँकि जो है आपने 20,000 कैश जो है निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे कैश जो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। 20,000 यानी कि कैश निकल चुका है फंड्स के लिए, आपने रिजर्व फंड्स के लिए चूँकि आपने 20,000 के कैश निकाल लिए, तो ये जो है आपके पास सिर्फ कैश जो बचा, क्योंकि कितने का बचा 15,000 का, ठीक है, क्योंकि 35 माइनस 20 दैट इज़ 15। सो 15,000 का आपके पास सिर्फ कैश बचा, तो कैश जो है यहाँ पे आप 15,000 का रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास कैश कितने का, 15,000 का। अब सेकंड थिंग जो आपके पास है वो क्या है, वो या अच्छा यहाँ पे जो है, और इसके अलावा कि यहाँ पे एसेट नहीं है, एसेट जो है यहाँ पे आपके पास फंड्स है, ठीक है। फंड्स इज़ ऑल्सो योर एसेट, ठीक है। और ये बढ़ा तो आपने जिसको जिस तरह एसेट बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो, तो उसको भी आपने डेबिट किया है। तो ये फंड्स जो है आपके यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये भी आपका चूँकि एसेट है तो ये एसेट की साइड पे आएगा, विच इज़ 20,000, ठीक है। तो टोटल आपके पास जो एसेट्स हुए वो कितने के हुए, वो हम देख लेते हैं। 20 + 15 दैट इज़ 30 एंड 35,000। सो ये जो है टोटल एसेट्स हुए आपके पास 35,000 के हैं। अच्छा, ये चूँकि ये पार्शियल बैलेंस शीट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें दोनों साइड इक्वल ना आए, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल बैलेंस शीट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। दूसरा यहाँ पे आप देख लेते हैं कि लायबिलिटीज़ और कैपिटल में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। लायबिलिटी तो खैर यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम जो है डायरेक्ट कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, मतलब इक्विटीज रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें आपके रिटेन अर्निंग आएगी और रिजर्व्स आते हैं, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग जो है यहाँ पे आपके पास था क्रेडिट बैलेंस था उसमें 50,000 का, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग कम हो जाता है 20,000 से, तो यानी कि अब जो रिटेन अर्निंग बचा कितने का बचा, 50 माइनस 20 दैट इज़ 30। सो 30,000 का जो है यहाँ पे आप रिटेन्ड अर्निंग्स रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, कितने की, 30,000 की। अब दूसरी जो है वो अब यहाँ पे हम रिज़र्व फॉर डिबेंचर्स रिकॉर्ड करेंगे, और रिज़र्व फॉर डिबेंचर्स कितने के हैं, 20,000 के, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिटर्न अर्निंग के पैसे जो है रिज़र्व में चले गए, तो यहाँ पे हमारे पास रिज़र्व फॉर डिबेंचर्स आता है 20,000 का, ठीक है। और ये अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये पूरा बनता है अब क्या, 50,000, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये पार्शियल बैलेंस शीट है तो इसमें अमाउंट जो आपकी बैलेंस नहीं होगी, ठीक है, बल्कि आपने यहाँ पे टोटल भी करके शो नहीं करना है। जब भी आपको पार्शियल बैलेंस शीट का बोला जाए तो आपने टोटल शो नहीं करना। और दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।